मोहतरम नाज़रीन, अदाब अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमीयतुल उलमा के ज़ेर एहतमाम तलबा व तालिबात में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज तबारक हाई स्कूल में इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। जमीयतुल उलमा जिला निजामात के ज़ेर एहतमाम तबारक हाई स्कूल के ज़ेर इंतजाम तबारक हाई स्कूल निजामात में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तकसीम इनामात का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। तफसीलात बताते हुए मौलाना हजरत से समीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामात ने कहा कि हजरत मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर के ईमा पर सीरतुन नबी क्विज़ शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में करवाया गया, जिनमें काबिल ज़िक्र तबारक हाई स्कूल है। यहाँ के तलबा व तालिबात ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मेहनत करके इम्तिहान में पोजीशन हासिल की, जिनमें काबिल ज़िक्र वो तलबा तालिबात जो अव्वल दुव्वम सुव्वम पोजीशन हासिल किए हैं, उन्हें इनामात व असनादात से नवाजा गया। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म शोएब अदनान को अफजलुद्दीन साहब ने इनाम से नवाजा। उसी तरह दुव्वम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म रेहान कुरैशी को मौलाना इस्माइल आरिफी ने इनाम से नवाजा और सुवम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा साहिबा को इनायत अली अफरोज ने इनाम से नवाजा। मजीद जमीयतुल उलमा की जानिब से 10 तरक़ीबी असनादात भी तलबा को बतौर हिम्मत अफजाई दिए गए। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने नसीहत करते हुए कहा कि सीरत क्विज़ में जिन तलबा ने हिस्सा लिया वो काबिल मुबारकबाद है। हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानें और उस पर सारी ज़िंदगी अमल करने की कोशिश करें। इस मौके पर नसीरुद्दीन नायब सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने स्कूल के बच्चों को नसीहत करते हुए कहा कि वालिदैन और असातिज़ा इकराम की खूब दुआएं लें, उनकी खूब खिदमत करें। जो तलबा तालिबात हिस्सा लिए हैं वो काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा व अराकीन जमीयत की जानिब से नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरार को मेमेंटो पेश करके शुक्रिया अदा किया गया और मौलाना इस्माइल आरिफी साहब की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी, अफजलुद्दीन मौलाना अब्दुल नासिर कासमी रुकन जमीयतुल उलमा, हाफिज अब्दुल वली रुकन जमीयतुल उलमा, हाफिज इब्राहिम इशाती रुकन जमीयतुल उलमा, सैयद अब्दुल्ला रुकन जमीयतुल उलमा, फेरोज शामिल रहे और तमाम स्कूल इंतजामिया ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जमात है और ये इतनी बड़ी जमात है, उलमा की जमात है। इस जमात ने इस देश को आजाद कराने में बहुत कुर्बानियां दी। आप सबको मालूम है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, अंग्रेजों की गुलामी में चला गया था। अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा करके जितने मुसलमान हुक्मरान थे, चाहे वो सिराजुद्दौला हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, इसी तरह निजाम सरकार हो, सब सारे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा करके मुसलमानों की हुक्मरानी को, उनके रजवाड़ों को खत्म करके पूरा हिंदुस्तान उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। और अंग्रेज ये चाहते थे कि इस मुल्क के रहने वालों को, इस मुल्क के बसने वाले मुसलमानों को, सबको ईसाई बना दिया। हमारे उलमा इकराम ने देखा कि धीरे धीरे देश गुलामी की तरफ जा रहा है और अंग्रेजों का तसल्लुत हो रहा है और अंग्रेज मुसलमानों को खत्म करके ईसाई बनाना चाहते हैं। तो ये जमीयत उलमा मैदान में आई और आने के बाद 100 साल से ज्यादा 1857 से उलमा इकराम ने अंग्रेजों का मुकाबला करते 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 अंग्रेजों को इस देश से भागने पर मजबूर किया। जमीयत उलमा हिंदुस्तान के एक ऐसी मौजूद तंजीम है जिसे वो जैसे मौलाना कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर मुसलमान दीन पर राइट लेने की बात लेकर पूरे प्रोग्राम
तलबा की होता है। माह रमजान मुबारक से कबल शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामत मजलिसी कायदीन की आडियो से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने आडियो निजामाबाद राजेंद्र कुमार से नुमाइंदगी करते हुए शादी मुबारक स्कीम की माह सियाम से कबल तकसीम अमल में लाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोहतमद एजाज हुसैन, साबिक कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज अहमद के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, अब्दुल लतीफ़ पर मुश्तमिल वफद ने आडियो से तहरीरी नुमाइंदगी की। बताया कि माह रमज़ान मुबारक से कबल शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेकों की तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि MLC इंतखाबात के कोर्ट के पेश नज़र तहसीलदार के जरिए इन चेकों की तकसीम के इक़दाम किए जाएँ। आडियो ने वफद को तयक़ुन दिया कि शादी मुबारक स्कीम के चेक्स बैंक में ज़ेर इल्तिवा है, जैसे ही क्लियरनेस होने पर इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई जाएगी। सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम आडियो साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि आने वाले दिनों में रमज़ान है। रमज़ान से पहले ये जो शादी मुबारक के जो बेनिफिशरी है उनके जो चेक्स आके रुके हुए हैं, इलेक्शन कोड की वजह से उनको तकलीफ ना हो, इसलिए आडियो साहब के पास हम नुमाइंदगी करें। आडियो साहब का कहना है कि जैसे ही चेक आते हम 5, 6, 4 जितने भी है MRO साहब के जरिए हम भिजवा देते या उनको बुला के हैंड ओवर करते, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा भी शादी मुबारक के चेक तकसीम आ जाएंगे तकसीम के लिए, यकीनन आप लोग को कॉल करके MRO ऑफिस से आप लोगों को दे दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि रमज़ान से पहले बहुत सारे शादी मुबारक के जो चेक्स हैं वो रिलीज होंगे और उम्मीद भी करते हैं। और आडियो साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि जैसा भी आएंगे हम उसको जल्द से जल्द लोगों में तकसीम कर देंगे। बोधन बल्दिया का अमला ऑफिस से गायब, मगर लाइट्स और फैन मुसलसल ऑन थे। बल्कि इजलास हाल में जहां एक हफ्ता कबल विदाई तकरीब हुई थी, वहां अब भी लाइट और फैन ऑन है। क्यों? क्या दफ्तर बल्दिया बोधन में दिन में भी अंधेरा रहता है या फिर ऑफिस के टेबल, कुर्सियों और दीवारों को गर्मी लगती है? फैन खुले रखे गए, एक अहम सवाल। हम अपने बचपन से मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको खर्च करने में बहुत मज़ा आता है। लापरवाही और गफलत के साथ साथ जानबूझकर बदमाशी से औरों का माल खर्च करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारा अपना पैसा हो तो किसी को एक प्याली चाय पिलाने को भी दिल गवारा नहीं करता। लेकिन इन सबसे बढ़कर सरकारी मुलाजमीन हैं जो इंतहाई बेरहमी के साथ आवाम के पैसों को बेजरिया खर्च कर देते हैं और इनके माथे पर बल भी नहीं पड़ते। ये तमाम सरकारी महकमजात की सूरत हाल है, लेकिन लापरवाही, गफलत व तसाहुल में बोधन बल्दिया का शायद ही कोई मद्दे मुकाबिल मौजूद होगा। आवाम टीवी ने 3 दिन कबल ही बोधन बल्दिया के मुलाजमीन व अहदेदारान की लापरवाही व मुजरिमाना गफलत की वजह से खराब हो जाने वाली हाइड्रोलिक कचरा गाड़ियों के ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बोधन बल्दिया के मुलाजमीन इन रिपोर्ट्स को कोई अहमियत नहीं देते या फिर इनको किसी किस्म की जवाबदेही का कोई खौफ मौजूद नहीं है। शायद इनके आला हुकाम भी इसी तरह की गफलत और लापरवाही का इर्तिकाब करते होंगे, लिहाजा बल्दिया के मुलाजमीन और ओहदेदार जवाबदेही के खौफ के शिकार नहीं बन रहे हैं। अब 3 दिन बाद ही एक और नया मसला उभर कर सामने आया है। मुकामी आवाम अपने किसी काम की गर्ज से बल्दिया ऑफिस बोधन को पहुंची तो यह देखकर आवाम को हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा कि बल्दिया का तमाम दफ्तर खाली है। कोई मुलाजिम या अहदेदार अपनी सीट पर मौजूद नजर नहीं आया। सवाल करने पर मालूम हुआ कि बल्दिया के तमामी मुलाजमीन और अहदेदार किसी सर्वे के काम से बाहर गए हुए हैं। अभी ये नहीं मालूम हो सका कि सर्वे कहाँ और किस जगह और किस वक्त से किस वक्त तक के लिए किया जा रहा है और कितने लोगों का इस सर्वे के तहत अहाता किया जा रहा है। ये तफसीलात अभी जानना बाकी है। बहुत जल्द इस ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि सर्वे के लिए तमाम अहदेदार व मुलाजिम ऑफिस खुला रख कर कैसे जा सकते हैं। अगर पूरा स्टाफ ही सर्वे की ड्यूटी में लग जाए तो फिर ऑफिस में ऑफिशियल वर्क कौन करेगा और अवामी मसाइल की समाअत व एक्सवी कौन करेगा।
عوام نے عوام ٹی وی بھودن کے نمائندے محمد سعید کو اس صورتحال کی اطلاع دی، جس پر انہوں نے بھودن بلدیہ کے دفتر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آفس کھلا ہوا ہے اور اسٹاف غائب ہے، لیکن آفس کی تمام لائٹس اور فین آن رکھے ہوئے ہیں۔ اس لائٹ سے استفادہ کرنے والا یا پھر فین کی ٹھنڈی ہوا سے مستفید ہونے والا وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ سوال یہ ہے کہ کوئی لائٹ سے استفادہ کرنے والا یا پھر فین سے مستفید ہونے والا موجود نہیں تو پھر ان لائٹوں اور فینوں کو کیوں کھلا چھوڑا گیا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ بلدیہ کے اجلاس ہال میں جہاں 4 تا 5 دن قبل کونسلرز کی وداعی تقریب منعقد ہوئی تھی، وہاں پر بھی تمام لائٹس اور فین آن رکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس حال میں فین اور لائٹس قریب 1 ہفتے سے مسلسل جل رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر بلدی عہدیداروں اور ملازمین کی یہ شرمناک لاپرواہی و غفلت بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس لاپرواہی غفلت کے نتیجے میں عوام کے سرمایہ کا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ کیا اس تعلق سے کوئی اعلیٰ عہدیدار سوال نہیں کرے گا؟ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق بھودن بلدیہ محکمہ برقی کو 15 کروڑ 20 لاکھ روپے کا برقی بل باقی ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے فی الحال بھودن بلدیہ قاصر نظر آتا ہے اور اس کے باوجود بھی یہ افسوسناک غفلت و لاپرواہی قابل تشویش ہے۔ کمشنر بلدیہ اور دیگر عہدیداروں کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ تمام عہدیدار و ملازم ڈیوٹی اوقات میں ایک ساتھ کہاں اور کیسے غائب ہیں۔ دوسرا، آفس میں کوئی نہ رہنے کے باوجود لائٹس اور فین کھلے کیوں چھوڑے گئے ہیں؟ MR کولر میلے کا BRS ضلع اقلیتی صدر نوید اقبال کے ہاتھوں افتتاح۔ مولانا خضر احمد خان نے خصوصی دعا کی۔ محمد رفیع، عبد المقید اور محمد معز نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ بدر روڈ پر سٹی اسکول سے متصل MR کولر میلے کا آج بعد نماز جمعہ افتتاح عمل میں آیا۔ سب سے پہلے معروف عالم دین مولانا خضر احمد خان قاسمی نے کاروبار میں ترقی و برکت کے لیے دعا کی اور پھر صدر ضلع اقلیتی سیل BRS نوید اقبال نے ربن کاٹ کر افتتاح انجام دیا۔ اس افتتاحی تقریب میں شہر کی کئی معزز شخصیتوں نے شرکت کی، جن میں قابل ذکر سابق ریٹو چیئرمین یاسر علیم، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد، سابق کارپوریٹر محمد سلیم اور یوتھ لیڈر مجلس محمد عمر فاروق، محمد عبدالرشید موظف DE بلدیہ، محمد مشتاق DE بلدیہ، محمد علی موظف عہدیدار بلدیہ، اسلم سیٹھ غریب سیلز، عبد القیوم NRI، عبد الرحیم سابق فٹ بال پلیئر، خواجہ معین الدین PRTO، ثناء اللہ خان BRS سینئر لیڈر، محمد محمود ریئل اسٹیٹ، مرزا واصل بیگ پھلانگ، خواجہ ابو سعید عرف اعظم سیٹھ، عبدالعزیز عرف جوک کریشر، عبد القدیر سینئر TDP لیڈر، محمد طاہر پھلانگ، عبد الباری BRS قائد، سید مسکین BRS قائد، سید عنایت علی تاجر، محمد ظہیر آشیرواد ہاسپٹل، عبد الستار فروٹ مرچنٹ، محمد محمود الیکٹرانک شاپ کے علاوہ صحافتی برادران، محمد یوسف الدین ایڈیٹر نیوز اینڈ ویوز اور سینئر جرنلسٹ احمد علی خان و دیگر موجود تھے۔ MR کولر میلہ کے مالکین محمد رفیع، محمد معز اور عبد المقید نے مہمانوں کا استقبال کیا اور بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے کولرز کی فروخت کرتے ہوئے ہم نے گاہکوں کے اعتماد کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سائز کے اسٹیل و فائبر باڈی کولرز واجبی داموں پر دستیاب رہیں گے۔ انہوں نے شدید موسم گرما کے پیش نظر ابتدائی دنوں میں ہی کم قیمتوں میں کولرز خرید لینے کی گاہکوں سے خواہش کی۔ بودھن روڈ پر پرنس ہوٹل کا مولانا مفتی سعید اکبر کی دعا کے ساتھ افتتاح۔ بلیغ احمد اور برادر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ بودھن روڈ پر فلاور ہاسپٹل کے روبرو پریس ہوٹل کا آج بعد نماز جمعہ افتتاح عمل میں آیا۔ مولانا مفتی سعید اکبر نے کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی کے لیے رغبت انگیز دعا کی۔ پرنس ہوٹل قبل ازیں نوادیہ پیٹرول پمپ کے روبرو واقع تھی۔ تنگ جگہ اور بڑھتے ہوئے گاہکوں کے پیش نظر انتظامیہ نے ایک وسیع و عریض ہوٹل کی ضرورت محسوس کی اور پھر فلاور ہاسپٹل کے روبرو اہل حدیث مسجد نمرا کے راستے میں ہی کشادہ جگہ پر ہوٹل پرنس کا افتتاح عمل میں لایا۔ ہوٹل کے مالکین محمد غفار احمد عرف اطہر اور محمد جبار احمد عرف ظفر نے مہمانوں کا استقبال کیا اور بتایا کہ ان کی ہوٹل میں گرما گرم بریانی و تہاری کے علاوہ بگارہ کھانا، دال چا، رومالی روٹی اور ہم اقسام کے سالن اور تازہ دم چائے دستیاب رہے گی۔ دوستوں کی محفلوں کے لیے ایک کشادہ ہال بھی بنایا گیا ہے۔ بالخصوص خواتین کے لیے ایک علیحدہ خصوصی سیکشن بھی موجود ہے جہاں خواتین مکمل پردے میں بیٹھ کر کھانا تناول کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مخلص گاہکوں سے تشریف لانے اور خدمت کا موقع دینے کی خواہش کی۔ اس افتتاحی تقریب کی سرپرستی محمد بلیغ احمد نمائندہ روزنامہ منصف نے کی۔ کسان بھروسہ فنڈز اور سرپنچوں کے بل فوری جاری کیے جائے۔
वरना रियासत गिर तहरीक चलाएंगे। MLC के कविता का खिताब। किसान भरोसा फंड्स की इजराई में ताखीर पर BRS MLC के कविता ने बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम किसान भरोसा फंड्स को एक साथ जारी किया जाए और सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। साबिक सरपंचों ने MLC कविता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें देही इलाकों में किसानों को दरपेश मुश्किलात और पंचायत फंड्स की अदम अदायगी से आगाह किया। MLC कविता ने कहा कि किसान भरोसा फंड्स की इजराई में ताखीर हुकूमत की नीयत पर सवालिया निशान लगा रही है। उन्होंने साबिक वज़ीर आला KCR के दौरे हुकूमत को याद दिलाते हुए कहा कि तब राइतू बंधु स्कीम के फंड्स फौरी तौर पर किसानों के खातों में मुंतकिल कर दिए जाते थे, मगर मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत सिर्फ अलामती तौर पर मामूली रकूम किस्तों में जारी कर रही है, जिससे किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से सख्त लहजे में सवाल किया कि काश्तकारी का मौसम खत्म होने के करीब है, मगर अब तक मुकम्मल फंड्स क्यों नहीं जारी किए गए। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि ये किसानों के साथ धोखा है और अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम न किए तो BRS रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पोलिंग मराकिज में सहूलियात का मुआयना किया और स्कूलों में भी मिड डे मील्स की जांच की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बालकुंडा असेंबली हलके के भीमगल इलाके में कायम सरकारी स्कूलों में पोलिंग मराकिज का दौरा किया और वहां मौजूद बुनियादी सहूलियात का बारीक बीनी से जायजा लिया। रैंप, टॉयलेट, बिजली की फराहमी और पीने के पानी जैसी सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने मुतालिका ऑफिसरों को हिदायत दी कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तमाम ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। इसके साथ कलेक्टर ने स्कूलों में मिड डे मील स्कीम का भी मुआयना किया। उन्होंने तलबा के लिए फराहम किए जाने वाले खाने, चावल के ज़खायर, सब्जियों और दीगर अशियाए खुर्दनोश की क्वालिटी को जांचा। भीमगल मराठी रेसिडेंशियल स्कूल में तलबा को दिए गए कंबल और कॉस्मेटिक किट का जायजा लेते हुए उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि ज़िले के दीगर अकामती मदारिस में भी तलबा को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। कलेक्टर ने कई क्लासरूम्स में जाकर तदरीसी अमल का भी जायजा लिया और तलबा से मुख्तलिफ सवालात करके उनकी तालीमी सलाहियतों को जांचा। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत दी कि सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र निसाब की तकमील को वक्त पर यकीनी बनाया जाए ताकि तलबा 10वीं जमात में बेहतरीन ग्रेड्स के साथ कामयाबी हासिल कर सके। इस मौके पर उनके हमरा आरमूर IDO राजागौड़, भीमगल के तहसीलदार शबीर, MPDO संतोष के अलावा दीगर मुकामी हुक्काम भी मौजूद थे। निजाम सागर मंडल मौजा हसनपल्ली में दलित खातून पर हमला करने की सख्त मजम्मत, मुतासरा खानदान से कायदीन की मुलाकात। निजाम सागर मंडल के हसनपल्ली गांव की रहने वाली सावित्री नामी खातून पर जात पात के इम्तियाज की बुनियाद पर हमला किया गया, जिस पर शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मुतासरा खातून के मुताबिक गांव के कुछ बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने जब वो पानी लेने गई तो उसे जात पात की बुनियाद पर ताने दिए गए। कहा कि तुम माला जात की हो, हमारे पानी के साथ कैसे शामिल हो सकती हो, और उसे जलील करने की कोशिश की गई। इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए समाजी कारकुन शेख हुसैन और साइलू ने कहा कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी जात पात का इम्तियाज़ बरकरार रहना इंतहाई अफसोसनाक है। समाज चाहे जितना भी तरक्की कर ले, अगर पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाज़ जारी रहा तो यह जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। ऐसे घिनौने आमाल की हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। कायदीन ने जोर दिया कि दलित खातून पर होने वाले हमले की सख्त मजम्मत करते हुए आज कई समाजी और सियासी कायदीन ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की। माला दलित कायद साइलू की क़यादत में शेख हुसैन, MPJ और दीगर कायदीन मुतासरा खातून के पास पहुंचे और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। कहा कि समाज के तमाम तबकात को इस तरह के समाजी जराइम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल होने चाहिए। मुतासरा खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कायदीन ने मुतालबा किया कि मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुतासरा के अहल खाना, समाजी तंजीमों और दीगर कायदीन ने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए और खातियों को सख्त सज़ा दी जाए। इस मौके पर अनवर अली, रवि, राजेंद्र, दीगर समाजी कारकुन भी मौजूद थे और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।